प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करुणा जो निबंध है उसका जो पहला पार्ट जो भाग है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अगले जो भाग हैं, अगले जो अंश हैं उनका अध्ययन करेंगे और आज इस वीडियो में जो करुणा निबंध को हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से जो करुणा जो है वो सात्विक मनोभावों का जो है उद्गम स्रोत है। पिछले वीडियो में हमने किस तरह से करुणा के अंशों को पढ़ा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अगले अंश का अध्ययन करेंगे कि प्रिय के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर भी कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरों का दुख, अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार की होती है यह देखना चाहिए। यानी करुणा हम किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस पर भी हम करुणा कर रहे हैं अगर वो हमारा जानकार है, हमारा प्रिय है, तो करुणा की जो करुणा उस पर बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता और परोक्ष अनिश्चय में डाल देता। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग में उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय, यानी जो हमारा प्रिय है उसके सुख का निश्चय करना कि वो सुखी रहे, करुणा का विषय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है वही करुणा हमें प्रियजन के सुख के अनिश्चय मात्र से हो जाती है। यानी जो करुणा हम किसी साधारण जन को दुख में देखकर और जो करुणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है वही करुणा हमारे प्रिय का सुख का अनिश्चय करके कि कहीं हमारा प्रिय दुखी नहीं हो, जो हमारा कोई निजी है वो दुखी ना हो, ये सिर्फ सोचकर ही हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हो जाती है। और करुणा को किसी भी प्रांतिक भाषा में मोह भी कह सकते हैं। सारांश यह है कि प्रिय के वियोग से जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय क्या है? प्रिय से सुख का अनिश्चय। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है कि राम और जानकी जब वन चले जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी जब वन चले जाते हैं तो कौशल्या जी किस तरह से दुखी होती है और उनके सुख का अनिश्चय करती है कि किस तरह से वो निकल गए हैं, किस तरह से राह में उनको बाधाएं मिलेंगी, बारिश आएगी कि वन को निकर गई दोहु बाही, सावन गरज भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरछ तर भीजत है, राम लखन दो। किस तरह से वो अपने पुत्रों का और पुत्रवधू के सुख का अनिश्चय करके करुणा से द्रवित हो रही है कि वो वन को निकल गए हैं दोनों भाई और सावन का महीना है, सावन में गरज रहे सावन भादो के महीने जो बारिश हो रही है और हवा जो है वो पूर्व से आ रही हो। पूर्व की जब हवा आती है तब बारिश होती है। पता नहीं किस वृक्ष के नीचे मेरे बच्चे भीग रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने बच्चों के सुख का अनिश्चय करके ही और कौशल्या जो है वो परेशान हो जाती। इसी के साथ आगे श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके जो सुख है उसका अनिश्चय करके भी और किस तरह से वो जो है यशोदा वो परेशान होती है। प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय का सुख का जितना ध्यान वह रखता है उतना संसार में कोई और रख सकता है। यानी भले ही वो माँ हो, उसकी पत्नी हो, कोई बहन हो, जो भी जिससे जितना स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, तो उसको यह विश्वास होता है कि उससे अधिक उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता। तो इसी तरह श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और जहाँ पर सब प्रकार का सुख वैभव था, पर फिर भी यशोदा इसी सोच में रहती थी कि प्रात समय उठ माखन रोटी बिन मांगे देहे, को मेरे बालक कुंवर कान को छन छन आगे
कि मेरा जो पुत्र है उसको तो सुबह सुबह ही माखन रोटी चाहिए, लेकिन वहाँ मेरे पुत्र को कौन माखन रोटी देगा? क्योंकि जबकि वहाँ सब सुख के साधन हैं, लेकिन फिर भी यशोदा को क्या लगता है कि मेरे पुत्र का ध्यान कौन रखे। और इसी तरह से आगे वो देवकी को जैसे संदेशा भी भेजती है कि एक संदेशो देवकी सो कही। अब यह सूर मोही निसिबासर बड़ो रहत जी सोच, अब मेरे अलग लड़के ते लालन हवे हैं करत संकोच। इस तरह से यशोदा सोच रही है कि मेरे पुत्र, जबकि वहाँ मथुरा में भी सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी यशोदा को क्या लगता है कि पता नहीं वहाँ मेरे पुत्र का कोई ध्यान रख रहा होगा। लेकिन इसी तरह से जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसके लिए हमें यह विश्वास रहता है कि जितना ध्यान हम इसका रखते हैं उतना इसका कोई ध्यान नहीं रखता। एक माँ को हमेशा ये लगता है कि मेरे पुत्र का जितना मैं ध्यान रखती हूँ उतना उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता। तो वियोग की दशा में जो गहरे प्रेमी होते हैं उनको प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी घोर अनिष्ट की आशंका होती है। देखो, जो वियोग में होते हैं या जो जिनसे स्नेह करते हैं वो उनके सुख का अनिश्चय नहीं, कभी घोर, या इस तरह से समझ सकते हैं कि हमेशा ये होता है कि हम अपनों के लिए ही बुरा सोच सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अगर हमारा कोई अपना है और कहीं गया है और वो लेट हो गया और उसको गए हुए बहुत देर हो गई, तो हमें उसके लिए बुरे विचार नहीं लगते, क्योंकि जो बुरे जो विचार हैं ये हमें अपनों के लिए जाते हैं, यानी अनिष्ट की जो आशंका है वो हमें अपनों के लिए ही होते हैं। जैसे एक पति वियोगिनी संदेह करती है एक चिता को जलता हुआ देखकर, और एक विरह वियोगिनी पत्नी क्या सोचती है कि नदी किनारे धुआं उठत, मैं जानूं कछ होय, जिसके कारण मैं जली वही न जलता हूँ। इस तरह से वो अनिष्ट की आशंका करती है कि नदी किनारे से धुआं उठ रहा है और मैं जानूं कछ होय, मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे पति को तो कुछ नहीं हो गया है कि जिसके कारण मैं जल रही हूँ, जिसके वियोग में मैं जल रही हूँ, कहीं वो ही तो नदी के किनारे नहीं जले। शुद्ध जो वियोगी है उसका दुख जो है वो केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद ही है, जिससे प्रिय के दुख या कष्ट आदि की भावना नहीं रहती। यानी वो गुस्से में ही ऐसा सोच सकता है, लेकिन उसका ऐसे, यानी वो अपने पति के लिए ऐसा सोच रही है, वो चाहती नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन उसको अनिष्ट की आशंका हो रही है। अब मनुष्य जो है वो अपने लिए संसार आप बनाता है, संसार को कहने सुनने के लिए है। वास्तव में तो किसी भी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिससे उनका संसर्ग है या व्यवहार। यानी मनुष्य जो है वो अपना संसार स्वयं निर्मित करता है। एक माँ के लिए उसका पुत्र, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए एक व्यक्ति है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए वो एक पूरा संसार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना है, या जीवन के एक अंग का खंडित हो जाता है। किसी प्रिय या सुहृदय के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के कारण करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत ही व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय को व्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की भावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधैर्य और विकल हो जाती। यानी इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई जैसे बूढ़ा व्यक्ति है हमारे घर में, वृद्ध व्यक्ति है, और चाह कर नहीं, अनचाहे भी अगर हमसे कभी कोई भूल हो गई, उनसे कुछ हमने कह दिया हो और वो बीमार हो, अगर हम उनकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाए, तो कहीं ऐसा हो कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो जिन्होंने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया वो बड़े आत्मग्लानि में रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो वापस से जिंदा हो जाए और जिससे मैं उनको भरपूर सुख दे चुकूं। तो ये जो भावना है आगे है, करुणा अपने बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस
प्रकार करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। कि जैसे हम किसी पर क्रोध करते हैं तो सामने वाला भी हम पर क्रोध करता है, और जैसे हम किसी से प्रेम करें तो सामने वाला भी प्रेम करे। इनमें तो बदले की भावना रहती है प्रतीका, लेकिन क्रोध और प्रेम में तो होता है बल्कि कृतज्ञ होता है या श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी जो औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखलाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस। बहुत सारे मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि युवतियों जो कुछ युवतियां हैं वो दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले यानी दुष्टों से बचाने वाले युवकों के से प्रेम करने लग जाती है। इन कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल में बड़े ही प्रभाव उत्पादक दृश्य, यानी जो बंगला भाषा के जो लेखक हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से इन सब की जो है वो रचना करते हैं। अब आगे आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या भी बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का जो विरोध है प्राय 3 वस्तुओं में देखा जाता है। किस तरह से? एक आवश्यकता के अनुसार एक नियम और न्याय। जैसे कि हमारा कोई नौकर है और वो वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है और उससे कार्य नहीं हो पाता है, और असक्त हो जाने की वजह से हमें भी अपने कार्य जो हैं उनमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो जिससे हमें उसकी अवस्था पर दया तो होती है, पर आवश्यकता के अनुरोध से हमें उसको अपने घर से अलग भी करना पड़ता है, दूसरा नौकर भी रखना पड़ता है। और इसी तरह से कोई दुष्ट अफसर है और वो कोई कुवाक्य बोल दे या क्रोध कर दे तो मातहत उसके अधीन होने के कारण उसको वापस कुछ कह नहीं सकते। यदि कहीं पर तो ये क्या है, ये आवश्यकता की वजह से है ये सब, क्योंकि वो हमारा जैसे बॉस है तो इस वजह से उसको कुछ कह नहीं सकते, और ये हमारी नौकरी की आवश्यकता है। भाई नौकरी हमारी आवश्यकता है, और उसी तरह से वो हमारा पुराना नौकर है, हमें उस पर दया भी है कि हम उसको हटाएं नहीं, लेकिन अगर हम उसको हटाएंगे नहीं तो हमारे काम नहीं होते, और इस वजह से हमें आवश्यकता की वजह से उसको हटाना पड़ता है। इसमें अगला जो आता है वो नियम, कि यदि कहीं पर यह नियम है, कोई भी ऐसा नियम हो सकता है कि यहाँ रुपया देकर या ऐसे ही ये काम होगा, किसी भी कोई नियम हो सकता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र जब राजा हरिश्चंद्र जब शमशान में एक चांडाल के रूप में कार्य कर रहे थे, तो किस तरह से कि वहाँ नियम था कि पैसे देकर ही जो व्यक्ति है उसकी चिता को जलाया जा सके, और जब उनकी खुद की रानी उनके पुत्र का शव लेकर वहाँ आती है तो वो अपने नियम से नहीं हटते हैं। इसीलिए वो आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। किस तरह से वो अपने नियम से अलग नहीं होते हैं और उनकी रानी अपनी साड़ी से या अपने वस्त्रों का दान करके अपने पुत्र का अंतिम क्रिया करती हैं। तो हरिश्चंद्र के उस नियम का पालन का उतना महत्व नहीं दिखाई पड़ता अगर कोई और स्त्री उस जगह होती, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी इस नियम का पालन किया, यानी नियम के लिए वो अपने घर वालों के लिए भी उन्होंने नियम को नहीं था, इसीलिए वो आज भी। तीसरा है न्याय और करुणा का विरोध भी प्राय सुनने में आया, यानी इन 3 जगहों पर आवश्यकता के लिए और नियम के लिए या न्याय के लिए करुणा जो है या किस जगह उसको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इन तीनों जगह जिन व्यक्तियों ने इन तीनों जगह जो है वो करुणा के भाव को नहीं छोड़ा या नियमों से नहीं हटे, वो आज भी समाज में प्रसिद्ध हैं। न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार भाव समझा जाता है। जैसे यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये लिए तो न्याय तो क्या कहता है कि वो हमें 1000 रुपये लौटाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने 1000 रुपये हमसे लिए हो सकता है उसको और बहुत सारी समस्याएं आ जाएं, या
कोई अपराधी है, जो यदि किसी ने जैसे कोई अपराध किया है तो न्याय क्या है, उसको दंड मिले। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो उससे गलती से हो गया है या किसी दबाव में हो गया हो, और वो उस समय अपने परिवार का, ऐसी अवस्था में जो करुणा करने, या इस तरह से कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमसे 1000 रुपये लिए और वो अब उनको वापस लौटाने की स्थिति में ही नहीं, तो उस पर करुणा करने का सिर्फ और सिर्फ हमारा ही उस समय अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं है कि वो हमें ये कह सके कि तुम इसको माफ़ कर दो या नहीं। तो उसमें जिस व्यक्ति से भी उसने 1000 रुपये लिए हैं वो ही उस समय न्याय कर सकता है कि वो उससे वो 1000 रुपये वापस ले या उसके कुछ और रुपए देकर मदद कर सके। और उसी तरह से जैसे किसी ने अपराध किया है तो उसने जिसका भी नुकसान किया है, जिसका भी अपराध किया है, वो ही व्यक्ति उसको क्षमा कर सकता है, कोई अन्य तीसरा व्यक्ति नहीं। उसके लिए करुणा का द्वार खुला है। जैसे कि ऊपर लिखे मामलों में यह चाहे तो दुनिया तो दुखी ऋणी को 1500 रुपये अपने पास से दे सकता है, या दंडित जो व्यक्ति है उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर सकता है। ये जो है उसके लिए करुणा का द्वार खुला है, बाकी व्यक्तियों के लिए नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो करुणा निबंध है ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।